बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की बम्पर जीत की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने जो महाराष्ट्र में मैजिक किया उसकी हर तरफ चर्चाएं हैं। पोस्टर में भी चर्चाएं की जा रही है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद में एक तरफ महायुति खेमे में जश्न का माहौल लगातार जारी है और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी इस बात पर भी मंथन होना शुरू हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में हार की समीक्षा की जा रही है, बैठकें बुलाई जा रही है। इस बीच शरद पवार की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके नारे को लेकर। इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में नई सरकार पर यह बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी सोर्सेज से यह जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, पूरे 5 साल का कार्यकाल बीजेपी के पास ही होगा, क्योंकि पहले चर्चा की जा रही थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले बना लिए जाएं, जिसमें 2.5 साल एक मुख्यमंत्री और 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि पूरे 5 साल बीजेपी के कार्यकाल ही होगा, बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ही पार्टी की पहली पसंद है। इस सबके बीच में राकेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश, देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शन बेहद अच्छा किया, ऐसे में अब उनका नाम रेस में सबसे पहले चल रहा है। कब तक फाइनल मुहर लगेगी सबके ऊपर? देखिए, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल गई उसके मुताबिक इसके ऊपर मुहर बहुत जल्दी लग सकती है। आज शाम को दिल्ली में एक बैठक होगी जिसमें खुद जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये जो नेता हैं यहाँ पर ये मीटिंग होगी। उसके बाद में देर शाम के बाद इस फैसले पर मुहर लग सकती है। जानकारी ये मिल गई कि जो पहले 2.5 साल का जो एक प्रस्ताव था कि शिवसेना से 2.5 साल, बीजेपी का 2.5 साल, वो प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। 2 साल 2 साल 1 साल, यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी इनके मुख्यमंत्री 2-2 और 1 साल के लिए हो, इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है। सीधे तौर पर जो संख्या बल है वो बीजेपी के साथ है, जो मैंडेट है वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपने साथियों को अपने साथ रखना है, इस विचारधारा के साथ में जो है बीजेपी सरकार बनाएगी और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी से पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है उसके लिए होगा और उस मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस जो है वही सबसे बड़े प्रबल दावेदार है और वही पार्टी की पहली पसंद है। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। आज देर रात जो इस मामले के अंदर मुहर लग सकती पार्टी की आलाकमान के शीर्ष राकेश, देवेंद्र फडणवीस का नाम तो सबसे पहले चल रहा है, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने भी चुनाव प्रचार में और जनता के लिए काफी काम किया महाराष्ट्र में। बीजेपी सूत्रों का हमें ये जानकारी है कि जिस तरीके से अब तक जो फॉर्मूला चल रहा था सरकार में कि एक मुख्यमंत्री और उसके साथ में जो है 2 उप मुख्यमंत्री होंगे एक एक पार्टी से, वही फॉर्मूले पे जो सरकार फिर से बनेगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे और उसके बाद में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री, वो 5 साल के लिए रहेंगे। ठीक है राकेश, जानकारी आपने दी। कुल मिलाकर फिलहाल लगातार सीएम पद की रेस के लिए अलग अलग चर्चा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री बता दिया गया है और इसी को लेकर सोर्सेज भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में, यानी कि महाराष्ट्र के नए किंग की रेस में सबसे पहले जो नाम चर्चाओं में है वो देवेंद्र फडणवीस का है। यानी कि इस बार चुनावों के नतीजे आने के बाद, बीजेपी की बम्पर जीत के बाद, महायुति की बम्पर जीत के बाद में जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा महाराष्ट्र का वो बीजेपी से बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, महाराष्ट्र के सोर्सेज बता रहे हैं। और उसी को लेकर भावी मुख्यमंत्री के नाम से देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर भी महाराष्ट्र में लग गए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र में सरकार गठन पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अजित पवार गुट ने फडणवीस को समर्थन दे दिया है। फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन अजित पवार गुट के द्वारा दे दिया गया है। महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया है। सोर्सेज के मुताबिक कल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसमें अजित पवार गुट की एनसीपी ने के जीते हुए सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन दे दिया है और उसी के बाद ये चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए नाम के सिलेक्शन पर मोहर लगनी हालांकि अभी बाकी है, फाइनल अनाउंसमेंट बाकी है। अजित पवार का खेमा इस रेस से भले ही पीछे हो गया हो, लेकिन महायुति के नेता अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी जोश में नजर आ रहे हैं मौजूदा वक्त में। आपको एक बयान सुनाते हैं इसको लेकर। लोगों को ऐसे लगता था कि हम देवेंद्र जी का अपमान करेंगे, देवेंद्र जी को जहरीली बात करेंगे और उसको जहर पिएंगे। मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय देवेंद्र जी ने सब कुछ जहर पी लिया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था ये देवेंद्र महादेव के रूप में बैठा हुआ जहर पी रहा था
और अमृत के रूप में उसने अमृत मंथन कर इस राज्य को एक बहुत बड़ी जीत भी दिलाई। तो भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। और ये जो मैंडेट है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को है, अमित शाह जी को है, फिर शिंदे साहब को भी है, फडणवीस साहब को, अजीत दादा को भी है, लेकिन चेहरा तो एकनाथ शिंदे जी का ही रहा और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो एक लोगों का मैंडेट है, तो इस तरह से जो भी ऊपर डिसाइड करेंगे, शिंदे साहब तो हमेशा महायुति के साथ रहे हैं और हम लोग पार्टी बोल के अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब ने युति को फॉर्म किया था और दोनों इकट्ठा रहे हैं और बड़े